औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। 28वां पारा क़द समी अल्लाह, सूरतुल मुजादिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मअु तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउन बसीर। ज़माने जाहिलियत में शौहर अपनी बीवी को इस तरह जब कह देता कि तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह है, तो इस तरह से ना दोनों में शौहर और बीवी में जो है वो तलाक हो जाती दायमी, और इकट्ठा दोबारा होना नामुमकिन हो जाता। पूरा अहज़ाब की भी आयत नंबर 4 में बताया गया है कि ज़िहार करना जो है वो दुरुस्त नहीं। अपनी बीवियों को जो है वो माँ कह देना या माँ की पीठ के बराबर कह देना। इस सूरह के पीछे जो है वो बैकग्राउंड ये है कि जब औस बिन आसिम ने अपनी बीवी को ये अल्फाज कहे तो वो जुदा हो गए और नदामत हुई, समझ नहीं आया कि क्या करें। तो हज़रत खौला जो उनकी बीवी थी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मसला लेके आई। तो अभी कोई बाकायदा हुक्म नहीं आया था कि इस बारे में क्या किया जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से कहा कि मेरे ख़्याल से जो है वो आप हराम हो चुकी हो। और खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि उन्होंने तलाक का लफ्ज़ तो नहीं कहा और बच्चे भी हैं। तो वो रोती जा रही थी, तभी उसी वक्त जो है ना वही नाजिल हुई और फिर उसको बुलाया गया और दोबारा जो है अल्लाह का हुक्म जो है शरीयत उनको बता दी गई। तो इन्हीं आयात में ये जो शुरू किया आता है, इन्हीं में वही मामला जो है उसी का ज़िक्र आया है कि हज़रत खौला की गुफ्तगू की तरफ इशारा है कि वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना अपना मसला हल कराने के लिए जो है अपना हक़ बयान कर रही थी, अपनी मुश्किल बयान कर रही थी और बार बार जो अपनी बात आगे रखे उसका हल चाह रही थी। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक बुढ़िया ने रोका, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रुक कर उसकी बात जो है वो सुनने लगे। लोगों ने इस बात को बुरा माना कि एक अदना सी औरत जो है वो खलीफा को रास्ते में रोक कर और इस तरह बात बता रही है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि तुम नहीं जानते कि ये वो औरत है जिसकी बात अल्लाह ने 7वें आसमान से सुनी, तो उमर की क्या मजाल है कि वो ना सुने। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी फरमाती हैं कि मैं अंदर ही थी, यानी जब हज़रत खौला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजरे के बाहर अपना मसला जो बयान कर रही थी और मैं अंदर ही थी, मैंने नहीं सुना कि वो क्या बात कर रही है, मगर अल्लाह ताला ने 7वें आसमान पर सुन लिया और उसके बारे में जो है ये आयत नाज़िल हो गई। तो इन आयत के ज़रिए अल्लाह ताला ने जो है एक कानून दे दिया है, एक असूल दे दिया है कि अल्लाह तमाम औरतों बीवियों को जितनी भी तकलीफ़ हों उनके शोहरों से या किसी भी लिहाज से, तो वो उन्हें चाहिए कि अल्लाह से शिकवा करें, अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह ताला सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं। फिर अल्लाह ताला ही जो है ना उसका हल भी अता करते हैं। शुरू करते हैं। बेशक अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली जो आपसे अपने शौहर के बारे में तकरार कर रही थी और अल्लाह से फ़रियाद कर रही थी। मसले का हल तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चाह रही थी, लेकिन वो फ़रियाद अल्लाह से कर रही थी, दुआ अल्लाह से ही कर रही थी, शिकवा अल्लाह से ही कर रही थी। और अल्लाह आप दोनों के बाहमी सवाल और जवाब सुन रहा था। बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला, देखने वाला है। एक ही आयत में देखिए 3 बार ये बात आई है कि अल्लाह ताला सुनता है। क़द समिअल्लाहु, सुन ली अल्लाह ताला ने, वल्लाहु यस्मअु, और वो सुन रहा था, समीउन बसीर, और वो सुनने वाला देखने वाला है। हर एक इंसान पर अल्लाह ताला की नज़र है और अल्लाह ताला जो है वो सुन रहे होते हैं, दिल में आने वाली बात को, ज़ुबान से निकले हुए शिकवे को, और हमने जो कहा, हमने जो सुना, दूसरे ने जो सुनाया, सब कुछ अल्लाह ताला जो है वो सुन रहे होते हैं। 3 दफ़ा ये चीज़ आ रही है कि अल्लाह ताला हमारे हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ है, वो सुन रहे होते हैं और जवाब भी देते हैं कबूलियत के कायदे तरीक़े के मुताबिक, वक्त मुकर्ररा के मुताबिक। और इंसान पर अगर जुल्म हो रहा हो तो ये नहीं कि हक़ मांगने इंसान छोड़ दे, कोशिश न करे, मांगे, झगड़ें, शिकायत करें, मगर दलील के साथ और पस्त आवाज़ के साथ, किसी ऐसे इंसान के साथ जो मसला हल भी कर सके, तो ये गुनाह नहीं होता।
लेकिन बात हक़ की हो और दुरुस्त हो। और यकीन करने के अल्लाह ताला जो है लोगों की बात सुनता है। और ये औरत भी झगड़ तो रही थी, लेकिन आवाज़ जो थी ना वो बहुत बुलंद नहीं थी, गुस्ताखाना नहीं थी। तो इन असूलों को अपनाएं, अल्लाह पे उम्मीद अच्छी रखें, तो अल्लाह ताला जो है वो सुनते हैं और कबूल भी करते हैं। फिर आगे है, तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार कर बैठे हैं, यानी ये कह बैठे हैं कि तुम मुझ पर मेरी माँ की पुश्त की तरह हो, तो ये कह देने से वो उनकी माएँ नहीं हो जाती। इनकी माएँ तो सिर्फ वही हैं जिन्होंने उनको जना है, और बेशक वो लोग बुरी और झूठी बात कहते हैं, और बेशक अल्लाह ज़रूर दरगुजर फरमाने वाला और बख्शने वाला है। पे क्लियर हो गया कि हकीकी माँ नहीं वो बन जाती जिसने जन्म दिया हो, आपको पाला पैसा हो, दूध पिलाया हो। बीवी माँ के बराबर नहीं हो सकती सिर्फ कह देने से, लेकिन गुनाह तो है। तो उसका आगे फिर कफ़ारा बताया जा रहा है कि जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार कह बैठे, फिर जो कहा इससे पलटना चाहें, तो एक गर्दन ग़ुलाम या बांदी का आज़ाद करना लाजिम है, कबल इसके कि वो एक दूसरे को मस करें। तुम्हें इस बात की नसीहत की जाती है और अल्लाह उन कामों से खूब आगाह है जो तुम करते हो। फिर जिसे ग़ुलाम या बांदी मुयसर ना हो, तो वो 2 माह मतवातर रोज़े रखेगा, कबल इसके कि वो एक दूसरे को मस करें। फिर जो शख्स इसकी भी ताक़त ना रखे, तो 60 मिस्किनों को खाना खिलाना लाजिम है। ये इसके लिए है तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखो, और ये अल्लाह की मुकर्रर करता हदूद है, और गाफिलों के लिए दर्दनाक अज़ाब हैं। यानी शोहर को कफ़ारा देना पड़ेगा, और ये जो है ज़िहार करना कबीरा गुनाहों में से है, तभी तो कफ़ारा बताया गया है। और झगड़े में सज़ा जो है वो मर्द को दी जा रही है यहाँ पर, क्योंकि जुमला उसी ने बोला था, और ये अल्लाह की जो है ना हदूद बताई गई हैं कि अगर दोबारा एक दूसरे से ताल्लुक़ कायम करना है तो शोहर को जो है ना वो ये कफ़ारा देना पड़ेगा, या तो एक ग़ुलाम या बांदी को आज़ाद करें, या फिर 60 दिन के मुसलसल रोज़े रखेगा, या फिर 60 मस्कीनों को खाना खिलाएगा, या फिर एक ही मस्कीन को 60 दिन का जो है वो खाना भी दिया जा सकता है। एक वक्त का खाना इतना हो कि उसका पेट भर सके। और दूसरा ये था यहाँ पर कि जब 60 रोज़े रखने होते हैं ना, वो मतवातिर होते हैं, मुतताबिआइन मतवातिर। अगर एक रोज़ा भी मिस हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने बड़ी एहतमाम के साथ 59 रोज़े रख लिए और 60वां रोज़ा ना रख सका, तो फिर इसको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। मतवातिर का मतलब ये होता है। कोई ये ना समझे कि फ़िदिया या कफ़ारा वग़ैरह ना दे और बिना दिए ही रुजू कर ले तो सही होगा, अल्लाह गफ़ूर रहीम है। नहीं, ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हद है, जो हुक्म है उस पर अमल करना पड़ेगा। वतिल्का हुदूदुल्लाहि वलिल काफ़िरीन अज़ाबुन अलीम। देखें, ये अल्लाह की हदूद हैं और इनकार करने वालों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से अदावत रखते हैं, और वो इस तरह ज़लील किए जाएंगे जिस तरह उनसे पहले के लोग ज़लील किए जा चुके हैं। और बेशक हमने वाज़ेह आयतें नाज़िल फरमा दी हैं, और काफ़िरों के लिए ज़िल्लत अंगेज़ अज़ाब है। जिस दिन अल्लाह इन सब लोगों को दोबारा ज़िंदा करके उठाएगा, फिर इन्हें इनके अमाल से आगाह फरमाएगा, और अल्लाह ने इनके हर अमाल को शुमार कर रखा है, हालांकि वो इसे भूल भी चुके हैं। और अल्लाह हर चीज़ पर मुत्तला और आगाह है। यानी बाज़ हमारे इंसानों के अमाल ऐसे होते हैं कि हम खुद कर करा के भूल चुके होते हैं, अच्छे या बुरे, लेकिन अल्लाह ताला तो कुछ नहीं भूलते ना वो सोते हैं, ना उन्हें ऊँघ आती है उनके, और ना वो भूलते हैं। उनके ना नोटिस में हर चीज़ होती है। ऐ इंसान, क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह उन सब चीज़ों को जानता है जो आसमानों में, जो ज़मीन में। कहीं भी 3 आदमियों में कोई सरगोशी नहीं होती मगर ये कि वो अल्लाह अपने मुहीत इल्म और आगाही के साथ इनका चौथा होता है। और ना ही कोई 5 आदमियों की सरगोशी होती है मगर उनका छठा अल्लाह होता है, और ना इससे कम लोगों की और ना ज़्यादा की, मगर वो हमेशा उनके साथ होता है जहाँ कहीं भी वो होते हैं। फिर वो क़यामत के दिन उन कामों से ख़बरदार कर देगा जो वो करते रहे थे। बेशक अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। तो इस आयत के ज़रिए समझाना ये मकसूद है कि इंसान कहीं भी हो, किसी भी वक्त हो, जो भी वो बात करता है अल्लाह ताला जो है वो सुन लेता है। इसलिए गुनाह की बातों को ना करते हुए परहेज़ करना चाहिए, स्पेशली ग्रुप बनाकर, चाहे 3 हैं, हम 5 हैं, और हमारे बीच में जो होता है ना वो नेक्स्ट मौजूदगी जो है वो अल्लाह ताला की होती है। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें सरगोशियों से मना किया गया था, फिर वो लोग वही काम करने लगे जिससे रोके गए थे, और वो गुनाह और सरकशी और नाफरमानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक सरगोशियाँ करते हैं। और जब आपके पास हाजिर होते हैं तो आपको उन नाज़ेबा कलिमात के साथ सलाम करते हैं जिनसे अल्लाह ने आपको सलाम नहीं फरमाया, और अपने दिलों में कहते हैं कि अगर ये रसूल सच्चे हैं तो अल्लाह हमें इन बातों पर अज़ाब क्यों नहीं देता जो हम कहते हैं। इन्हें दोज़ख का अज़ाब ही काफ़ी है, वो इसी में दाखिल होंगे और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है।
मुनाफिकीन की यहाँ पे बात है, उनकी खामियाँ जो है वो सामने लाई गई हैं कि उनको जो है सरगोशियों से मना किया गया था, मगर उन्होंने फिर वही हरकतें की। चुप चुप करके जो है ना आपस में मीटिंग करते थे, प्लान बनाते थे और गलत बातें करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोका तो था, लेकिन अब अल्लाह ताला ने बतौर हुक्म आयत नाज़िल फरमा दी कि जो है बाज आ जाएंगे। असल में मुनाफिकीन जो थे ना वो ज़ाहिरी वक्ती फ़ायदों के लिए मुसलमान हुए थे और उनकी हमदर्दियाँ भी कुफ़ार मक्का से थी और मुसलमानों के साथ बज़ाहिर तो वो मुसलमान थे, लेकिन वो वफ़ादार दुश्मनों के थे। तो मुसलमानों के साथ से या पास से जब गुज़रते तो सरगोशियाँ करते थे ताकि मुसलमानों को ज़हनी कोफ्त हो। उनमें अक्सर ये भी सोचते थे कि हम ये सब कुछ इतना गलत कर रहे हैं तो फिर हम पर कोई अज़ाब क्यों नहीं नाजिल हो रहा, हमें पकड़ा क्यों नहीं जा रहा। तो फिर बताया जा रहा है कि अज़ाब होगा, कि अभी तो ढील दी जा रही है लेकिन होगा अज़ाब। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तनाजयतुम फ़ला ततनाजौ बिल-इस्मि वल-उद्वानि व मासियतिर रसूल व तनाजौ बिल-बिर्रि वत-तक़वा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी इलैहि तुहशरून। अब साफ़ आयत आखिर साफ़ हुक्म आ गया है कि ए ईमान वालों, जनरली सबके लिए, जब तुम आपस में सरगोशी करो तो गुनाह और जुल्म और सरकशी और नाफरमानी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरगोशी न किया करो। ये चुपके चुपके बातें करनी है ना, तो चुपके चुपके बातों में गुनाह की बात ना हो, जुल्म ज़्यादती सरकशी की बात ना हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है उनकी नाफरमानी की बात ना हो। हाँ, नेकी और परहेज़गारी की बात हो तो एक दूसरे के कान में कह लिया करो और अल्लाह से डरते रहा करो, जिस तरफ तुम सब जमा किए जाओगे, और अल्लाह से डरते रहो जिसकी तरफ तुम सब जमा किए जाओगे। तो इस आयत से हमें क्या पता चल रहा है कि सरगोशी किसी भी तरह अच्छी नहीं होती, नफ़ा बख्श होती है, न फ़ायदेमंद है, लेकिन उस वक्त खैर का बाइस हो सकती है कि जब कोई नेकी की बात की जा रही हो, मकसद नेक हो, तो उसके बारे में मिलजुल कर मशवरा और प्लानिंग की जा सकती है। आगे हैं इन्नमन नजवा मिनश्शैतानि लियहज़ुनल्लज़ीना आमनू वलैसा बिज़ारिहिम शैअा इल्ला बिइज़्निल्लाह व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुमिनून, कि बेशक ये जो सरगोशी है ना ये शैतान की तरफ से होती है ताकि ईमान वाले को परेशान करे। हालांकि वो शैतान उन मोमिनों का कुछ बिगाड़ नहीं सकता मगर अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह पर मोमिनों को भरोसा रखना चाहिए। यानी ये जो सरगोशी का अमल है ये एक शैतानी अमल है और असल में सरगोशी शैतान की तरफ से होती है और इसलिए होती है कि जो मोमिन बंदा है, नेक बंदा है ना, वो परेशान हो जाए, वो कंफ्यूज हो जाए कि ये ज़रूर मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, मेरे बारे में कोई प्लान बना रहे हैं। यानी उसके दिल में वसवसे आने लग जाए, वो लोगों से मुतनफ़िर हो जाए, बदगुमानी पाने लग जाए और आपस के मामला ताल्लुकात जो है ख़राब हो जाएँ। तो साथ ही हल बता दिया गया है कि अल्लाह पे तवक्कल करना चाहिए, मोमिन उनको भरोसा करना चाहिए। अगर सामने देख रहे दो लोग कोई बातें कर रहे हैं, उससे उसकी मौजूदगी में उससे हट कर आहिस्ता आहिस्ता जो है चुपके चुपके कोई बातें कर रहे हैं उसे देख देख के, तो डरना नहीं चाहिए और अल्लाह पे जो है भरोसा रखें। शैतान हो या इंसान हो, वो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता मगर जितना अल्लाह चाहे, अल्लाह के हुक्म और इजाज़त से ही होगा। नेक्स्ट है ईमान वालों, जब तुमसे कहा जाए कि अपनी मजलिसों में कशादगी पैदा करो तो कशादा हो जाया करो, अल्लाह तुम्हें कशादगी अता फरमाएगा, और जब कहा जाए खड़े हो जाओ तो तुम खड़े हो जाया करो। अल्लाह उन लोगों के दर्जात बुलंद फरमाएगा जो तुम में से ईमान लाए और जिन्हें इल्म से नवाजा गया, और अल्लाह उन कामों से जो तुम करते हो खूब आगाह है। मजलिस के आदाब यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि किसी वजह से अगर उठने को कहा जाए तो उठ जाया करो और बुरा नहीं मनाना और मुँह नहीं बनाना और ख़ामोशी से उठ जाया करो दूसरों को जगह देने के लिए। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि दर्जे बुलंद होंगे। जहाँ भी सिर्फ दीनी इल्मी मजालिस नहीं, हर किस्म की मजालिस जहाँ पर भी अगर लोग इकट्ठे हों तो आने वालों के लिए जो है ना जगह बनाने का हुक्म दिया जा रहा है कि मजलिस को वसी करो, दूसरों के लिए आसानी करो। यानी कि फैल के और अपने सारा साजो सामान भी अपने दाएं बाएं रख के और 2-3 लोगों की जगह जो है करके हम उसको उस पर बैठ जाएं। ईमान वालों, जब तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई राज की बात तन्हाई में अर्ज़ करना चाहो तो अपनी राजदाराना बात कहने से पहले कुछ सदका खैरात कर लिया करो, ये अमल तुम्हारे लिए बेहतर और पाकीज़तर है। फिर अगर खैरात के लिए कुछ ना पाओ तो बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम फरमाने वाला है। यहाँ पर ना ईमान वालों को कहा जा रहा है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकेले में किसी ने बात करनी है तो पहले सदका करेगा फिर बात करेगा। पाबंदी ये जो थी ना थोड़े अरसे के लिए लगाई गई थी, फिर हटा ली गई थी, क्योंकि लोग जो है ना वो बार बार आपसे वक्त लेने आ जाते थे
ख़ुद को मज़लूम, दूसरे को ज़ालिम और मुजरिम ज़ाहिर करने के लिए, और फिर काफ़ी टाइम जो है वेस्ट कर लेते थे एक एक से मिलते हुए, उनकी बात सुनते हुए। तो और बहुत से काम जो हैं वो रह जाते थे, और हर किसी ने ही ना ये रूटीन बना ली थी कि जो जब चाहे आके मुँह उठा के आ जाए और आपसे अकेले में टाइम लेके बात करने लग जाए, मसला जो है डिस्कस करने लग जाए। तो इसलिए ये पाबंदी लगाई कि ठीक है बात करते हैं तो पहले उसकी फ़ीस लगा दी कि ये अदा करेंगे तो फिर। लेकिन इस 8 या 10 दिन जो है उसके बाद ये हुक्म जो है ना मनसूख हो गया था, क्योंकि लोगों की तरबियत हो गई थी। सदका तो नहीं दे सकते थे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने के लिए, तो उन्हें समझ आ गया था कि टाइम टेबल भी फॉलो करना है को, और ऐसे ही जो है वक्त नहीं ज़ाया करना। बारगाह रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई और राज़दारी के साथ बात करने से कबल सदक़ात और खैरात देने से तुम घबरा गए, फिर जब तुमने ऐसा ना किया और अल्लाह ने तुमसे बाज़ पर से उठा ली, यानी ये पाबंदी उठा दी, तो अब नमाज कायम करो, ज़कात अदा करते रहो, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत बजा लाते रहो, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से खूब आगाह है। क्या आपने उन लोगों को देखा नहीं जो ऐसी जमात के साथ दोस्ती रखते हैं जिन पर अल्लाह ने गज़ब फरमाया? ना वो तुम में से हैं ना वो उनमें से हैं, और झूठी कस्में खाते हैं हालांकि वो जानते हैं। यहाँ पर फिर वही मुनाफिकीन की बात है कि मुसलमानों और यहूद से दोस्ती है। बज़ाहिर तो मुसलमान है लेकिन यहूद से दोस्ती है, और जो कि मुसलमानों के शदीद दुश्मन थे उस वक्त। फिर कसम खा कर जी अपने ईमान का यकीन दिलाना। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने उनके लिए सख्त अज़ाब तैयार फरमा रखा है, बेशक वो बुरा काम है जो वो कर रहे हैं। उन्होंने अपनी झूठी कस्मों को ढाल बना लिया है, सो वो दूसरों को राह खुदा से रोकते हैं, बस उनके लिए ज़िल्लत अंगेज़ अज़ाब है। अल्लाह के अज़ाब से हरगिज़ ना ही उनके माल इन्हें बचा सकेंगे, ना ही उनकी औलाद इन्हें बचा सकेगी। यही लोग अहले दोज़ख हैं और उसमें हमेशा रहने वाले हैं। जिस दिन अल्लाह इन सब को दोबारा ज़िंदा करके उठाएगा तो वो उसके हज़ूर भी कस्में खा जाएंगे जैसे तुम्हारे सामने कस्में खाते थे, और वो गुमान करते हैं कि वो किसी अच्छी शय यानी रविश पर हैं। आगाह रहो कि ये लोग झूठे हैं। यानी कसम खाना और कसम खा के दूसरे को यकीन दिलाना अपने ईमान की, अपनी नीयत की, और ख़ुद यही समझते रहना कि जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा कस्में खाने वाला होता है ना, असल में वो झूठा होता है। उन पर शैतान ने गलबा पा लिया है, सो उसने इन्हें अल्लाह का जिक्र बुला दिया है। यही लोग शैतान का लश्कर हैं। जान लो कि बेशक शैतानी ग्रोह के लोग ही नुकसान उठाने वाले हैं। शैतान ने इस तरह इनको जकड़ा हुआ है ना, पकड़ा हुआ है कि इनको अल्लाह की याद ही जो है ना उसको भुलवा दिया है। शैतान का ग्रोह है, शैतान के चेले हैं। मतलब मनफी ख्याल आया, झटकने के बजाय, इस्तग़फ़ार के बजाय मज़ीद जो इंसान उसको सोचे और फिर वैसा करके दिखा दे। फिर ज़िक्र से गफलत, दूरी और गुफ्तगू भी फिर उसकी वैसी हो जाती है कि दूसरों तक भी वो वायरस को पहुंचा देता है, दूसरों को भी जो है ना अपनी तरह वो बना लेता है। और फिर इनकी पार्टी जो होती है ना, ग्रुप जो आता है बढ़ता जाता है एक ही जैसे जहनीत वाले लोगों का, और वो फिर शैतान की पार्टी बन जाते हैं और फिर हर गलत काम करते हैं मिलकर। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ऐसा ही ग्रोह नुकसान उठाने वाला है। बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से अदावत रखते हैं वही जलील तरीन रोगों में से हैं। अल्लाह ने लिख दिया है कि यकीनन मैं और मेरा रसूल ज़रूर गालिब होकर रहेंगे। बेशक अल्लाह बड़ी क़ुव्वत वाला, गलबे वाला है। आप उन लोगों को जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं कभी इस शख्स से दोस्ती करते हुए ना पाएंगे जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखता है, ख्वाह वो उनके बाप और दादा हों या बेटे और पोते हों या उनके भाई या उनके करीबी रिश्तेदार हों। यही वो लोग हैं जिनके दिलों में उस अल्लाह ने ईमान साबित फरमा दिया है और इन्हें अपनी रूह से तक़ीयत बख्शी है, और इन्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो इनमें हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, वो अल्लाह से राज़ी हो गए, और यही वो अल्लाह वालों की जमात है। याद रखो बेशक अल्लाह वालों की जमात ही मुराद पाने वाली है। जो लोग अल्लाह के लिए मोहब्बत या नफ़रत रखें तो उनके दिलों में ईमान लिख दिया जाता है। सूरतुल हश्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। जो कुछ आसमानों में जो कुछ ज़मीन में है सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं, और वो ही गालिब हिकमत वाला है। वही है जिसने उन काफिर किताबियों को यानी बनु नज़ीर को पहली जिलावतनी में घरों से जमा करके मदीने से शाम की तरफ निकाल दिया। तो वे ये गुमान भी न था कि वो निकल जाएंगे, और इन्हें ये गुमान था कि इनके मजबूत किले इन्हें अल्लाह की गिरफ्त से बचा लेंगे। फिर अल्लाह के अज़ाब ने उनको वहाँ से आ लिया जहाँ वो गुमान भी ना कर सकते थे, और इस अल्लाह ने उनके दिलों में रौब और दबदबा डाल दिया, और वो अपने घरों को अपने हाथों और अहले ईमान के हाथों वीरान कर रहे थे। बस ए देखने वाले इससे इबरत हासिल करो। यहाँ पर ये बनु नज़ीर कबीले का ज़िक्र है जो कि मदीने के मशरिक़ में रहते थे।
तो बार बार अहद चखने की बिना पर जो है अल्लाह के इज़्ज़न से ये हुआ कि 4 हिजरी में जो है ना इनको जिला वतन किया गया खैबर की तरफ। और ये यहूद का पहला हशर था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हुआ। दूसरा फिर इनका हशर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ के ज़रिए हुआ। और तीसरा जो है आखिरी अल्लाह के हाथों होगा, क़यामत को होगा। और ये जो बात आई है कि ए आँखों वालों इस वाक़े से इबरत हासिल करो, वो इसमें है कि ये जो बनु नज़ीर थे ना, इन्होंने बड़े बड़े मजबूत किले बनाए हुए थे और ये समझते थे हम उसमें छुप जाएंगे, बच जाएंगे और कोई हमें जो है वो निकाल पकड़ नहीं सकेगा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब अल्लाह का अज़ाब नाजिल होता है ना, तो फिर कोई भी चीज़ जो है वो बचाने वाली नहीं होती। और अगर अल्लाह ने उनके हक़ में जलावतनी लिखना दी होती तो वह इन्हें दुनिया में सख्त अज़ाब देता और इनके लिए आखिरत में भी दोज़ख का अज़ाब है। ये इस वजह से हुआ कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद अदावत की। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करता है तो बेशक अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है, सख्त अज़ाब देने वाला है। ए मोमिनो, यहूद बनु नज़ीर के मुहासरे के दौरान जो खजूर के दरख्त तुमने काट डाले या तुमने इन्हें इनकी जड़ों पर खड़ा छोड़ दिया, तो ये सब अल्लाह ही के हुक्म से था, इसलिए कि वह नाफरमानों को जलील और रुसवा कर दे। और जो अमाल फ़े अल्लाह ने उनसे निकाल कर अपने रसूल पर लौटा दिया, तो तुमने ना तो उनके रसूल पर घोड़े दौड़ाए थे और ना ऊँट। हाँ, अल्लाह अपने रसूलों को जिस पर चाहता है गलबा और तसल्लुत अता फरमा देता है और अल्लाह जिस पर कुदरत रखने वाला है। यहाँ पर माल फ़े का ज़िक्र हुआ है। माल फ़े उस माल को कहते हैं जो जंग बग़ैर जंग लड़े ना हाथ आता है। गनीमत वो होती है जो जंग के बाद हाथ आए माल, और माल फ़े बग़ैर लड़े हाथ आए। और गनीमत में तो लश्कर का हिस्सा होता है क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेट किया होता है, अपना माल लगाया होता है, अपनी जानों को खपाया होता है। लेकिन माल फ़े में जो है ना वो मसाकीन का हिस्सा होता है क्योंकि इंसान की उसमें एफ़र्ट नहीं होती। माल फ़े अल्लाह ने बस्तियों वालों से निकाल कर अपने रसूल पर लौटाए, वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़राबतदारों यानी बनु हाशिम बनु अब्दुल मुत्तलिब के लिए और माशरे के आम यतीम और मुहताजों और मुसाफिरों के लिए हैं। ये निज़ाम तक़सीम इसलिए है ताकि सारा माल सिर्फ तुम्हें मालदारों के दरमियानी गर्दिश ना करता रहे, बल्कि माशरे के तमाम तबक़ात में भी गर्दिश करे। और जो कुछ रसूल तुम्हें अता करें उसे ले लिया करो, जिससे तुम्हें मना किया करें उससे रुक जाया करो और अल्लाह से डरते रहो, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़सीम पर ज़बान न खोलो, बेशक अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला है। अब ये जो बात है ना, वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ू, जो चीज़ तुम्हें रसूल दें उसे ले लिया करो, जिस चीज़ से तुम्हें रोकें रुक जाया करो। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दें उसे जो है वो ले लो और जिस चीज़ से रुकने का हुक्म दें वो रुक जाओ। और नंबर 2 है इसमें कि जो माल वो दें जैसे जितना जिसको दें उसे कबूल करो। और तीसरा हदीस और सुन्नत मुबारक भी इसमें आ जाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सुन्नतों को अपनाओ। मुहाजिरीन के लिए भी है जो अपने घरों, अपने अमाल और जायदादों से बाहर निकाल दिए गए और वो अल्लाह का फजल उसकी रज़ा खुद नदी जाते हैं और अपने माल और वतन की कुर्बानी से अल्लाह और उसके रसूल की मदद करते हैं। यही लोग ही सच्चे मोमिन हैं। ये माल उन अंसार के लिए भी है जिन्होंने उन महाजरीन से पहले ही शहर मदीना और ईमान को घर बना लिया था। ये लोग उनसे मोहब्बत करते हैं और जो इनकी तरफ इज्जत करके आए हैं, और ये अपने सीनों में उस माल की निस्बत कोई तलब या तंगी नहीं पाते जो उन महाजरीन को दिया जाता है और अपनी जानों पर इन्हें तरजीह देते हैं अगरचे खुद इन्हें शदीद आदत ही हो। जो शख्स अपने नफ्स के बुखल से बचा ले गया, बस वही लोग ही बामुराद और कामयाब हैं। यहाँ पर महाजरीन और अंसार की ना खूबी जो है बताई गई है, उनकी तारीफ़ की गई है कि आपस में कोई तंगी नहीं है, कोई हसद नहीं है, अपना माल भी जो है ईवन देने के लिए तैयार हैं और खुद ज़रूरतमंद होने के बावजूद भी दूसरे को तरजीह देते हैं। और एंड में ये जो बात आई है ना, जो अपने नफ्स के बुखल से बचा लिया गया तो बस वही लोग कामयाब और बामुराद हैं। तो इस नफ्स का जो ये शू है, नफ्स का जो बुखल है, इससे क्या मुराद है? माल जमा करने की हिर्स ना हो, खर्च करने में बखीली ना हो, और लेने की तो आदत हो लेकिन देने का पता ना हो, और जमा करता जाए और ना ज़कात निकाले और ना नफली जो है सदक़ात व खैरात करे। बाज़ लोगों में माल की हिर्स तो होती है लेकिन वो खर्च भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो फिर इस शुह के उसमें नहीं आते कैटेगरी में। तो अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे दिल, हमारे अंदर से जो दिलों की तंगी है ना वो दूर फरमा दें।
और वो लोग भी जो उन मुहाजिर और अंसार के बाद आए और अर्ज़ करते हैं हमारे रब हमें बख्श दे और हमारे इन भाइयों को भी जो ईमान लाने में हमसे आगे बढ़ गए और हमारे दिलों में ईमान वालों के लिए कोई कीना और बोग्स बाकी ना रख। ए हमारे रब बेशक तो बहुत शफ़क़त फरमाने वाला, बहुत रहम फरमाने वाला है। क्या आपने मुनाफ़िकों को नहीं देखा जो अपने भाइयों से कहते हैं जो अहले किताब में से काफ़िर हो गए हैं कि अगर तुम यहाँ से निकाले गए तो हम भी ज़रूर तुम्हारे साथ ही निकल चलेंगे और हम तुम्हारे मामले में कभी भी किसी की इताअत नहीं करेंगे, और अगर तुमसे जंग की गई तो हम ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे, और अल्लाह गवाही देता है कि वो यकीनन झूठे हैं। अगर वो कुफ़ार यहूद मदीना से निकाल दिए गए तो ये मुनाफिकीन उनके साथ कभी भी नहीं निकलेंगे, और अगर उनसे जंग की गई तो ये इनकी मदद नहीं करेंगे, और अगर उन्होंने इनकी मदद की भी तो ज़रूर पीठ फेर कर भाग जाएंगे, फिर उनकी मदद कहीं से ना हो सकेगी। बनु नज़ीर को निकलने का हुक्म दिया ना, तो अब्दुल्ला बिन उबई ने जो है वो कहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं, हरगिज़ मत निकलना, और हम तुम्हारी मदद भी करेंगे और इसमें हम किसी की बात नहीं मानेंगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि ये झूठे हैं, और ये प्रूव भी हुआ फिर बाद में कि जब बनु नज़ीर किला बंद हुए तो किसी मुनाफिक ने जो है जाके मदद नहीं की उनकी। मुसलमानों, बेशक उनके दिलों में अल्लाह से भी ज़्यादा तुम्हारा रौब और खौफ है। ये इस वजह से है कि वो ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं रखते। वो मदीना के यहूद और मुनाफिकीन सब मिलकर भी तुमसे जंग ना कर सकेंगे सिवाय किला बंद शहरों में या दीवारों की आड़ में। उनकी लड़ाई उनके आपस में ही सख्त है, तुम इन्हें इकट्ठा समझते हो, हालांकि उनके दिल बाहम मुतफर्रक़ हैं, इसलिए कि वो लोग अकल से काम नहीं लेते। यानी मुसलमानों की हौसला अफजाई की जा रही है, हिम्मत दिलाई जा रही है कि इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये कभी भी इकट्ठे होकर तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। ये तो आपस में अंदरूनी तौर पर ही ना एक दूसरे से लड़ते मरते रहते हैं, एक दूसरे को बुरा समझते हैं, बुरा जानते हैं, इनके दिल एक दूसरे के लिए साफ़ नहीं हैं, तो ये कैसे मुत्तहिद होकर तुम्हारा मुकाबला करेंगे। उनका हाल उन लोगों जैसा है जो उनसे पहले ज़माने करीब में ही अपनी शामत आमाल का मज़ा चख चुके हैं, और ये इनके लिए आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। मुनाफ़िकों की मिसाल शैतान जैसी है। जब वो इंसान से कहता है कि तू काफिर हो जा, फिर जब वो काफिर हो जाता है तो शैतान कहता है मैं तुझसे बेजार हूँ, बेशक मैं अल्लाह से डरता हूँ जो तमाम जहानों का रब है। फिर इन दोनों का अंजाम ये होगा कि वो दोनों दोज़ख में होंगे, हमेशा इसी में रहेंगे, और ज़ालिमों की यही सज़ा है। मुनाफ़िकों और शैतान का अंजाम इकट्ठे होंगे। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरते रहो और हर शख्स को देखते रहना चाहिए कि इसने कल क़यामत के लिए आगे क्या भेजा है, कल के लिए क्या जमा कर रहे हैं, कल के लिए क्या भेज रहे हैं। ये हमारी ज़िंदगी का कल नहीं, आज कल परसों वाला कल, मरने के बाद जी उठने वाला कल, आखिरत का कल, क़यामत का कल, जिस दिन हिसाब किताब सज़ा होनी है वो वाला कल, उसके लिए हमने क्या जमा किया। लेकिन हमें से अक्सरियत की जो सोच फ़िक्र होती है, मिशन होता है, वो ये हमारा आने वाला कल होता है, कुछ महीनों बाद का, कुछ हफ्ते बाद का, उसकी बात हो रही है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, बेशक अल्लाह उन कामों से बाखबर है जो तुम करते हो। और हमारी ज़्यादातर कोशिशें ना अपने आज के लिए ही होती हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए, उसमें सारे फ़ायदे मज़े जो हैं समेटने के लिए, हासिल करने के लिए। आज ये जो हम दुनिया में जी रहे हैं, इस ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, आरज़ी है, ख़त्म हो जाने वाली है। असल जो दायमी है ज़िंदगी, उसके लिए हम जो है ना वो सोचते नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि उसके लिए हम कोई कोशिश करें, तैयारियां करें। और उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो अल्लाह को भुला बैठे, फिर अल्लाह ने उनकी जानों को ही भुला दिया कि वो अपनी जानों के लिए कुछ भलाई आगे ना भेज सके, वो अपनी जानों के लिए कुछ भलाई आगे भेज देते, वही लोग नाफरमान हैं। ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबुल जन्नती हुमुल फाइजून। अल्लाह ताला फरमा रही है अहले दोज़ख और अहले जन्नत तो बराबर नहीं हो सकते, अहले जन्नत ही कामयाब और कामरान हैं। ठीक है, नेकी बदी बराबर नहीं, ईमान और कुफर बराबर नहीं, तो उनका जो अंजाम है ना जन्नत और दोज़ख की सूरत में, तो वो भी बराबर नहीं होगा। जो जन्नती हैं वो कामयाब हैं। अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर नाज़िल फरमाते तो मुखातिब तो उसे देखता कि वो अल्लाह के खौफ से झुक जाता, फट कर पाश हो जाता। और ये मिसाल हम लोगों के लिए बयान कर रहे हैं ताकि वो गौर व फिक्र करें। कायनात की हर चीज़ अपने रब को पहचानती है, उसकी हम्द व सना और तस्बीह करती है। तो मिसाल देकर अल्लाह ताला समझा रहे हैं कि ये बुलंद व बाला पहाड़ भी तुम देख रहे हो ना, सख्त से सख्त मजबूत तरीन, अगर इस पर भी कुरान हम नाजिल करते तो वो अल्लाह की खशियत से जो है वो झुक जाता, डर जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। लेकिन ये इंसान है, अल्लाह की आयतें पढ़ने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, इसके दिल पे कोई असर ही नहीं होता। अतात के लिहाज से, फरमाबरदारी के लिहाज से, तौबा इस्तिग़फ़ार के लिहाज से, गुनाहों को छोड़ने के लिहाज से, नेकियां करने के लिहाज से, इस पे कोई असर ही नहीं होता।
हर तरह की तो मिसालें बयान की हैं। जब वो मिसालें भी सुनते हैं तो फिर भी इबरत नहीं पकड़ते, नसीहत नहीं हासिल करते, वो रफ़िकरी नहीं करते। इसीलिए तो बयान किया है, बार बार की हैं, डरावे दिए हैं, खुशखबरियाँ दिए हैं, लेकिन इन पे कोई असर ही नहीं होता। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, पोशीदा ज़ाहिर को जानने वाला है, वही बेहद रहमत फरमाने वाला है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, हकीकी बादशाह है, हर ऐब से पाक है, हर नक्स से सालिम और सलामती देने वाला है, अमन अमान देने वाला है, मुअज़्ज़ात के ज़रिए रसूलों की तस्दीक फरमाने वाला है, मुहाफ़िज़ और निगहबान है, ग़लबत इज़्ज़त वाला है, ज़बरदस्त इज़्ज़त वाला है, सल्तनत और किबराई वाला है। अल्लाह हर उस चीज़ से पाक है जिसे वो उसका शरीक ठहराते हैं। इन आयात में ना वाओ के इस्तेमाल के बग़ैर, यानी और के इस्तेमाल के बग़ैर कंटिन्यूसली अल्लाह ताला की एक के बाद एक सिफ़त जो है बयान की जा रही है। दैट्स मीन वो बैक वक्त एक ही टाइम में ना ये सारी क्वालिटीज़ रखते हैं, सिफ़ात रखते हैं, और इनके मुताबिक जो है वो लोगों से मामला डेली कर रहे होते हैं अपनी तमाम मखलूक़ात के साथ। हुवल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। कि अल्लाह ताला की तो ये सारी सिफ़ात हैं। अल्लाह ताला पाक है जितना भी ज़मीन पर जो है ना, जितनी किस्म का शिर्क हो रहा है। वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फ़िस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। कि वही तो अल्लाह है पैदा फरमाने वाला, अदम से वजूद में लाने वाला, फिर सूरतें बनाने वाला। उसी के लिए हैं सारे नाम अच्छे अच्छे, और उसी के लिए कायनात की हर चीज़, ज़मीन और आसमान की हर चीज़ जो है ना वो तस्बीह करती है, और वो बड़ी इज़्ज़त वाला, बड़ी हिकमत वाला है। तस्बीह से ही सूरत का आगाज़ हुआ था और इख्तिताम भी तस्बीह पर ही हो रहा है। कि इंसान करे ना करे, कायनात की हर चीज़ अल्लाह की हम्द व सना और तस्बीह जो है वो कर रही है। सूरतुल मुम्तहिना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम अवलियाअ तुल्क़ूना इलैहिम बिलमवद्दति वक़द कफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़्क़ युख़रिजूना रसूला व इय्याकुम अन तु'मिनू बिल्लाहि रब्बिकुम इन कुंतुम खरजतुम जिहादन फ़ी सबीली वब्तिग़ाअ मर्ज़ाती तुसिर्रूना इलैहिम बिलमवद्दह व अना अअलमु बिमा अख़फ़ैतुम व मा अअलनतुम व मन यफ़अलहु मिनकुम फ़क़द दल्ल सवाअस सबील। आयत नंबर 1। ऐ ईमान वालो, तुम मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त न बनाओ। तुम अपनी दोस्ती के बाइस उन तक खबरें पहुँचाते हो, हालांकि वो इस हक़ के ही मुनकिर हैं जो तुम्हारे पास आया है। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तुमको इस वजह से तुम्हारे वतन से निकालते हैं कि तुम अल्लाह पर जो तुम्हारा परवरदिगार है मान ले आए हो। अगर तुम मेरी राह में जिहाद करने और मेरी रज़ा तलाश करने के लिए निकले तो फिर इनसे दोस्ती ना रखो। तुम इनकी तरफ दोस्ती के खुफिया पैगाम भेजते हो, हालांकि मैं खूब जानता हूँ जो कुछ तुम छुपाते हो, जो तुम जाहिर करते हो, और जो शख्स भी तुम में से ये हरकत करेगा सो वो सीधी राह से भटक गया। इन आयात के पीछे ना एक वाक़या है जो है हातिब बिन अबी बल्ता का, कि उन्होंने कुरैश को ख़त लिखा था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चढ़ाई का इरादा जो था ना वो बयान किया था। और इसके पीछे उनकी नीयत ये थी कि मक्का में उनके अहल व अयाल मौजूद थे, और उन्हें बस उनकी फ़िक्र हुई कि अगर जंग हो गई तो जाने अनजाने में तो है मेरे घर वाले हलाक हो जाएंगे। तो वो ये बस चाह रहे थे कि अगर जंग हो तो मैं ये जो इतला दे रहा हूँ तो इस वजह से वो कुफार मक्का फ़ेवर करे और मेरे घर वालों को जो है ना कुछ ना करें। अब ये उन्होंने ख़त लिखा था और ख़त एक औरत के ज़रिए रवाना किया था, तो अल्लाह ताला ने ना वही के ज़रिए इस सारी बात को बता दिया। फिर उस औरत से जो है वो ख़त बरामद कर लिया, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हातिब बिन अबी बल्ता से पूछा भी था कि ये क्या है। तो उसने कहा कि ना मैं काफिर हूँ ना मुनाफिक हूँ, बस वहाँ मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, उनकी हिफाजत जो है मैंने सोची थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने सच कहा। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा उसको कि ये मुनाफिक है, मुझे इजाज़त है मैं इसे कत्ल कर दूँ, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जंग बदर में सिपाही थे। बहरहाल हज़रत आतिब का जो है वो उज़र कबूल हुआ और ये आयत नाज़िल हुई, और हज़रत उमर जो है वो ये सुनकर रो पड़े कि फिर उन्हें अफसोस भी हुआ कि है मैंने ऐसे क्यों कहा।
अगर वह तुम पर कुदरत पा लें तो देखना वो तुम्हारे खुले दुश्मन होंगे और वो अपने हाथ अपनी ज़बानें तुम्हारी तरफ बुराई के साथ दराज करेंगे और आरजूमंद होंगे कि तुम किसी तरह काफिर हो जाओ। तुम्हें क़यामत के दिन हरगिज़ ना तुम्हारे काफिर और मुशरिक क़राबतें फ़ायदा देंगी और ना तुम्हारी काफिर और मुशरिक औलाद। उस दिन अल्लाह तुम्हारे दरमियान मुकम्मल जुदाई डाल देगा। मोमिन जन्नत में और काफिर दोज़ख में भेज दिए जाएंगे और अल्लाह उन कामों को खूब देखने वाला है जो तुम कर रहे हो। बेशक तुम्हारे लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम में और इनके साथियों में बेहतरीन नमूना है, जिन्होंने अपनी कौम से कहा कि हम तुमसे और इन बुतों से जिनकी तुम अल्लाह की पूजा करते हो कुल्लियतन बेजार और ला ताल्लुक़ हैं। हमने तुम सबका खुला इनकार किया। हमारे और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और नफ़रत और अनाद हमेशा के लिए ज़ाहिर हो चुका है, यहाँ तक कि तुम एक अल्लाह पर ईमान ले आओ। मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपनी परवरिश करने वाले बाप से ये कहना कि मैं तुम्हारे लिए ज़रूर बख्शिश तलब करूँगा, फ़कत पहले का किया हुआ एक वादा था जो उन्होंने पूरा कर दिया, साथ यूँ जता भी दिया और ये कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे कुफ्र और शिर्क के बाइस अल्लाह के हज़ूर किसी चीज़ का मालिक नहीं हूँ। फिर वो ये दुआ करके कौम से अलग हो गए, ऐ हमारे रब, हमने तुझ पर भरोसा किया, हमने तेरी तरफ रुजू किया और सबको तेरी तरफ लौटना है। ऐ हमारे रब, तू हमें काफरों के लिए फितने का बाइस मत बनाना और हमें बख्श दे। ऐ हमारे रब, बेशक तू ही ग़लबत व इज़्ज़त वाला और हिकमत वाला है। यहाँ पर मुसलमानों को जो है ना वो समझाया जा रहा है कि आपने काफिरों से दिली दोस्तियाँ नहीं रखनी। अगर आपके रिश्तेदार कुफ्र पे जी रहे हैं, काफिर हैं, तो उनसे जो है ना वो मुसलमानों के मुकाबले में दिली दोस्तियाँ नहीं करनी, उनको अपने सारे राज वगैरह नहीं बता देने। और साथ ही हज़रत इब्राहीम की मिसाल दी गई कि उनका ज़रा वाक़या याद करें कि उस वक्त माहौल क्या था, जिस माहौल से वो उठे और निकले और उन्होंने तो किसी को दिली दोस्त नहीं बनाया। अल्लाह की खातिर हर उस चीज़ को, इंसान को छोड़ दिया जो उनके लिए ईमान में और दीन पर अमल करने के लिए रुकावट बन रही थी। फिर यहाँ पर हज़रत इब्राहीम की कितनी अच्छी जामे दुआएँ पता चलती हैं और इन दुआओं को याद कर लें। इनमें देखें बख्शिश भी है और अल्लाह से मदद भी मांगी गई है। बेशक तुम्हारे लिए इनमें बेहतरीन नमूना है, ख़ास तौर पर हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी की और यौम आखिरत की उम्मीद रखता है। और जो शख्स रूगर्दानी करता है तो बेशक अल्लाह बेनियाज़ है और लायक हर हम्द व सना है। अजब नहीं कि अल्लाह तुम्हारे और इनमें से बाज़ लोगों के दरमियान जिनसे दुश्मनी है किसी वक्त बाद में दोस्ती पैदा करते, और अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है। यानी अभी तो कुफ्र की वजह से सगे रिश्तेदार भी एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह ताला जो है इस्लाम की वजह से आपस में दोबारा से जो है वो पहले से भी ज़्यादा मोहब्बत और दोस्ती पैदा कर देंगे। और फ़तह मक्का के बाद भी ये हुआ, लोगों को माफ़ कर दिया गया और जो है दोबारा से भाई भाई बन गए। अल्लाह तुम्हें इस बात से मना नहीं फरमाता कि जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में जंग नहीं की, ना तुम्हें और तुम्हारे घरों से तुम्हारे घरों से निकाला है, तो तुम इनसे भलाई का सलूक करो, इनसे अदल इंसाफ़ का बर्ताव करो। बेशक अल्लाह अदल इंसाफ़ करने वाले को पसंद फरमाता है। अल्लाह तो महज तुम्हें ऐसे लोगों से दोस्ती करने से मना फरमाता है जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में जंग किया और तुम्हें घरों से निकाला और तुम्हारे बाहर निकल जाने पर तुम्हारे दुश्मन की मदद की, और जो शख्स इनसे दोस्ती करेगा तो वही लोग ज़ालिम हैं। ऐ ईमान वालों, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें हिजरत करके आए तो इन्हें अच्छी तरह जांच लिया करो। अल्लाह उनके ईमान की हकीकत से खूब आगाह है। फिर अगर तुम्हें उनके मोमिन होने का यकीन हो जाए तो इन्हें काफरों की तरह वापस न भेजो। ना ये मोमिनात उन काफरों के लिए हलाल हैं और ना वो कुफ़ार इन मोमिन औरतों के लिए हलाल हैं। और उन काफरों ने जो माल बसूरत महर इन पर खर्च किया हो वो उनको अदा कर दो, और तुम पर इस बात में कोई गुनाह नहीं कि तुम इनसे निकाह कर लो जब तुम इन औरतों का महर इन्हें अदा कर दो। और ऐ मुसलमानों, तुम्हें भी काफिर औरतों को अपने अक़्ते निकाह में ना रोके रखो, और तुम कुफ़ार से वो माल तलब कर लो जो तुमने उन औरतों पर बसूरत महर खर्च किया था, और वो कुफ़ार तुमसे वो मांग ले जो उन्होंने इन औरतों पर बसूरत महर खर्च किया था। यही अल्लाह का हुक्म है और वो तुम्हारे दरमियान फ़ैसला फरमा रहा है, और अल्लाह खूब जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला है। इन आयात में ना मुसलमान और काफिर अगर मियाँ बीवी हैं तो उनका कैसे अब आगे मामला करना है निकाह और तलाक़ की सूरत में, वो सारा कुछ जो है ना बताया गया है।
अगर तुम्हारी बीवियों में से कोई तुमसे छूटकर काफरों की तरफ चली जाए, फिर जब तुम जंग में गालिब आ जाओ तो माल गनीमत पाओ, तो इसमें से उन लोगों को जिनकी औरतें चली गई थी इस कदर माल अदा कर दो जितना वो उनके महर में खर्च कर चुके हैं, और उस अल्लाह से डरते रहो जिस पर तुम ईमान रखते हो। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपकी खिदमत में मोमिन औरतें इस बात पर बैत करने के लिए हाजिर हों कि वो अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं ठहराती, और वो चोरी नहीं करेंगी, बदकारी नहीं करेंगी, और अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगी, और अपने हाथ और पाँव के दरमियान से कोई झूठा बहतान नहीं खड़ेंगी, यानी अपने शोहर को धोखा देते हुए किसी गैर के बच्चे को अपने पेट से जना हुआ नहीं बताएंगी, और किसी भी अमर शरीयत में आपकी नाफरमानी नहीं करेंगी, तो आप उनसे बैत ले लिया करें, उनके लिए अल्लाह से बख्शिश तलब फरमाएँ, बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला नहायत मेहरबान है। जितने भी लोग मुसलमान होने आते थे ना, मर्द हज़रात, उनसे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा हाथ पर जो है बैत लेते थे, लेकिन ख़वातीन से जो है कभी भी जो है ना उनको छुआ नहीं, टच नहीं की, बस ज़बानी जो है ना उनसे बैत लेते थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लौ कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम क़द यइसू मिनल आखिरति कमा यइसल कुफ़्फ़ारु मिन अस्हाबिल क़ुबूर। ईमान वालो, ऐसे लोगों की से दोस्ती मत रखो जिन पर अल्लाह का गज़बनाक हुआ, बेशक वो आखिरत से इस तरह मायूस हो चुके हैं जैसे कुफ़्फ़ार अहले कबूर से मायूस हैं। सूरत-उस-सफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। जो कुछ आसमान में है, जो कुछ ज़मीन में है, सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं, और वो बड़ी इज़्ज़त व ग़लबे वाला है, बड़ी हिकमत वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ऐ ईमान वालो, तुम वो बातें क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं। एक वक्त था कि मुसलमान जो है ना वो जंग की ख्वाहिश करते थे, तो उस वक्त उनको रोका गया था, लेकिन जब हुक्म आ गया तो अक्सर ने कहा कि परवरदिगार इतनी भी जल्दी क्या थी, जंग लाजिम कर दी, और किसी ने सुस्ती की, किसी ने गफलत की, किसी ने जो है वो अपनी बहाने बनाए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यहाँ पर कि फिर ऐसी बातें ही क्यों करते हो जब तुमने करना नहीं होता कुछ। नहीं, यहाँ पर पता चल रहा है अल्लाह ताला की नाराज़गी का इजहार ऐसे तमाम लोगों से जो ज़बान से तो कहते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन अमलन जो है वो कुछ भी नहीं करते। और इससे ये भी पता चलता है कि इंसान के कौल व फ़ेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए, ये पसंदीदा नहीं है, और इंसान वही बात करे जिस पर वो फ़ौरन अमल भी कर सके, वरना बेअमल ना सिर्फ इंसानों की निगाह में बल्कि अल्लाह की नज़र में भी ना वो गिर जाता है, इसके अलावा इसमें ये भी आता है कि वादा तो बंदा कर ले लेकिन उसे पूरा ना करे, अपने कहे हुए को पूरा ना करे, तो ये भी गलत है। और एक हदीस से ऐसे शख्स का अंजाम पता चलता है कि क़यामत को ये शख्स जो होगा ना, जो कहे कुछ और करे कुछ, जहन्नुम में ऐसे घूम रहा होगा जैसे गधा चक्की के गिर्द घूम रहा होता है। स्पेशली वो जो लोगों को नेकी का हुक्म देते हैं और ख़ुद तो करते नहीं, बुराई से दूसरों को तो रोकते हैं लेकिन ख़ुद तो बाज नहीं आते। आगे है, अल्लाह के नज़दीक बहुत सख्त नापसंदीदा बात है ये कि तुम वो बात कहो जो तुम खुद नहीं करते। दोबारा देखिए आ रहा है, ताकि कि अल्लाह ताला को नहीं ये हरकत पसंद। बेशक अल्लाह इन लोगों को पसंद फरमाता है जो उसकी राह में यूँ सफ बस्ता होकर लड़ते हैं, गोया वो सीसा पिलाई हुई दीवार है। इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा अमल है मिलकर अल्लाह की राह में जो है जहाद करना, सफ़ बांध कर, और जमात पर अल्लाह का हाथ होता है। मिलकर काम करने से एक दूसरे की कमी भी दूर हो जाती है, बरकत आती है, अल्लाह की मदद आती है। और यहाँ पर इकट्ठा होने के ना मिलकर काम करने के अहम निकात पता चल रहे हैं कि मकसद की अहमियत का पता होना चाहिए, एक दूसरे पर एतमाद हो, इखलाक का बुलंद मेयार होना चाहिए, और हमेशा अपने टारगेट पे नज़र हो। ए हबीब, वो वाक़यात कीजिए जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा है, मेरी कौम मुझे तुम क्यों अज़ियत देते हो, हालांकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। फिर जब उन्होंने रवि दिखाई तो अल्लाह ने उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया, और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं फरमाता। यानी जो खुद ही टेढ़ा होता है ना, सुधरना नहीं चाहता, तो अल्लाह ताला उसमें टेढ़ापन दायमी रख देते हैं, उसे मज़ीद टेढ़ा कर देते हैं। और वो वक्त भी याद कीजिए जब ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बनी इसराइल, बेशक मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ, और अपने से पहली किताब तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ, और इस रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारत सुनाने वाला हूँ, जो मेरे बाद तशरीफ़ ला रहे हैं, जिनका नाम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर जब वो रसूल आखिरी ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ेह निशानी लेकर इनके पास तशरीफ़ ले आए तो वो कहने लगे, ये तो खुला जादू है। यानी इनकी किताबों में पेशन गोई थी कि आखिरी ज़माने में आखिरी रसूल आएंगे, लेकिन इन्होंने अपनी किताबों में तहरीफ़ कर दी, किसी ने छुपा दिया लोगों से ये बात को। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो फिर उनका इनकार किया और उल्टा उनको झूठा कहा और जादू कहा।
उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बहतान बांधे, हालांकि इसे इस्लाम की तरफ बुलाया जा रहा हो और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं फरमाता। ये मुनकरीन हक चाहते हैं कि वह अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बुझा दें। अल्लाह का नूर क्या है? इस्लाम, कुरान, रिसालत, कि अल्लाह अपने नूर को पूरा फरमाने वाला है, बच्चे काफिर कितना ही नापसंद क्यों ना करें। उसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीन हक देकर भेजा है ताकि इससे सब अदियान पर गालिब और सर बुलंद कर दे, ख्वाह मुशरिक कितना ही नापसंद करें। ऐ ईमान वालो, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी तिजारत बताऊं जो तुमको दर्दनाक अज़ाब से बचा ले? वो ये है कि तुम अल्लाह पर ईमान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान रखो और अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद करो। यही तुम्हारे हक़ में बेहतर है अगर तुम जानते हो। वो तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और तुम्हारी जन्नतों में दाखिल करे और तुम्हें जन्नतों में दाखिल करवाएगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। नहायत उम्दा रिहाइश गाहों में ठहराएगा जो जन्नत अदन यानी हमेशा रहने वाली जन्नतों में हैं। यही ज़बरदस्त कामयाबी है। यहाँ पे जन्नत अदन की बात हुई है तो एक हदीस से हमें पता चलता है कि 4 चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने अपने हाथ से खुद तख्लीक की। अर्श, कलम, आदम और जन्नत अदन। बाकी चीज़ों को कून से जो है ना तख्लीक फरमाया, अपने ऑर्डर से, कून से। उस उखरवी नेमत के अलावा एक दूसरी दुनियावी नेमत भी अता फरमाएगा जिसे तुम बहुत चाहते हो। वो अल्लाह की जानिब से मदद और जल्दी मिलने वाली फ़तह है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिनों को खुशखबरी सुना दें। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह के मददगार बन जाओ जैसे कि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से कहा था कि अल्लाह की राह की तरफ मेरा मददगार कौन है। हवारियों ने कहा, हम अल्लाह के मददगार हैं। बस बनी इसराइल का एक ग्रोह ईमान ले आया और दूसरा ग्रोह काफिर हो गया। सो हमने उन लोगों की जो ईमान ले आए थे उनके दुश्मनों पर मदद फरमाई, बस वो गालिब हो गए। सूरतुल जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द अल मलिकुल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। हर चीज़ जो आसमान में है और जो ज़मीन में अल्लाह की तस्बीह करती है, जो हकीकी बादशाह है, हर नुक्स और ऐब से पाक है, इज़्ज़त और ग़लबे वाला है, बड़ी हिकमत वाला है। वही तो है जिसने अनपढ़ लोगों में इन्हीं में से एक रसूल को भेजा। वो उन पर उसकी आयतें पढ़कर सुनाते हैं और उनके ज़ाहिर बातिन को पाक करते हैं और इन्हें किताब व हिकमत की तालीम देते हैं। बेशक वो लोग इनके तशरीफ़ लाने से पहले खुली गुमराही में थे और इनमें से दूसरे लोग भी हैं जो अभी इन लोगों से नहीं मिले और वो बड़ी हिकमत वाला है। ये अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसे वो चाहता है उसे नवाजता है और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। उन लोगों का हाल जिन पर तौरात के अहकाम और तालीमात का बोझ डाला गया फिर उन्होंने इसे ना उठाया, यानी इसमें इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मौजूद था मगर वो इन पर ईमान ना लाए। गधे की मिसाल है जो पीठ पर बड़ी बड़ी किताबें लादे हुए हो। उन लोगों की मिसाल क्या ही बुरी है जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटला दिया और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं फरमाता। यहाँ पर यहूद मुराद हैं कि उनमें जो है बड़े बड़े आलिम मौजूद थे लेकिन इल्म से दूर थे और बेसिक जो चीज़ यहाँ पे मतलब है वो ये थी ना कि उनको पता था कि आखिरी नबी ने आना है और अब जब वो आ गए तो वो इस चीज़ का इनकार कर रहे थे, छुपा रहे थे लोगों से। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फिर जो हमारी आयतों को झुटलाए तो फिर वो लोग ज़ालिम हैं और ऐसे ज़ालिमों को अल्लाह ताला जो है वो हिदायत नहीं देते। आप फरमा दीजिए, यहूदियों, अगर तुम ये गुमान रखते हो कि सब लोगों को छोड़कर तुम ही अल्लाह के दोस्त यानी औलिया हो तो मौत की आरज़ू करो। और अगर तुम अपने ख्याल में सच्चे हो, यानी तुम समझते हो कि तुम ही असल दीन पर हो, तुम ही दीनदार हो, तुम ही कामयाब होने वाले हो, तुम जो कुछ कर रहे हो वो ठीक है और सब अल्लाह का बताया हुआ है, अल्लाह तुमसे खुश है, तो फिर ज़िंदा क्यों हो, मर जाओ। और ये लोग कभी भी इसकी तमन्ना नहीं करेंगे, यानी कभी भी मरना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो वो आगे भेज चुके हैं और अल्लाह ज़ालिमों को खूब जानने वाला है। फरमा दीजिए, जिस मौत से तुम भागते हो ज़रूर तुम्हें मिलने वाली है, फिर तुम हर पोशीदा और ज़ाहिर चीज़ को जानने वाले रब की तरफ लौटाए जाओगे। सो वो तुम्हें आगाह कर देगा जो कुछ तुम करते रहे थे। अब यहाँ पे जो है जनरली भी समझाया जा रहा है कि मौत से कोई भी इंसान नहीं बच सकता, न छुप सकता है और हर इंसान की जो मौत है ना उसने उसको घेरा हुआ है और वो मिल के ही रहेगी, हर किसी ने ही मरना है। अल्लाह ताला सब जानते हैं और जब अल्लाह के पास आएंगे मरने के बाद दोबारा जी उठकर तो अल्लाह ताला तमाम अमाल से जो है ना वो आगाह कर देंगे, तमाम हमारे अमाल हमारे सामने आ जाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ
ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ऐ ईमान वालों, जब जुमे के दिन जुमे की नमाज़ के लिए अज़ान दी जाए तो फ़ौरन अल्लाह का ज़िक्र करते अल्लाह के ज़िक्र की तरफ तेज़ी से चल पड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त यानी कारोबार छोड़ दो, यही तुम्हारे हक़ में बेहतर है। यानी जब जुमे की नमाज़ का वक्त आ जाए तो कारोबार वगैरह सब छोड़ देना चाहिए। जब जुमा पढ़ लिया जाए फिर आप फ्री हैं और दोबारा अपने से कामों में लग जाएं अगर तुम इल्म रखते हो। फिर जब नमाज अदा कर चुको तो ज़मीन में मुंतशिर हो जाओ, अल्लाह का फजल यानी रिज़्क़ तलाश करने लगो और अल्लाह को कसरत से याद किया करो ताकि तुम फला पाओ। और जब उन्होंने कोई तिजारत या खेल तमाशा देखा तो अपनी हाजतमंदी और माशी तंगी के बायस इसकी तरफ भाग खड़े हुए और आपको खुतबे में छोड़ गए। फरमा दीजिए जो कुछ अल्लाह के पास है वो खेल से और तिजारत से बेहतर है। अल्लाह सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। सूरतुल मुनाफ़िकून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअकल मुनाफ़िकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िकीना लकाज़िबून। ए हबीब, जब मुनाफिक आपके पास आते हैं तो कहते हैं हम गवाही देते हैं कि आप यकीनन रसूलों में से हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ताला फरमाए अल्लाह जानता है यकीनन आप उसके रसूल हैं और अल्लाह गवाही देता है यकीनन मुनाफिक लोग झूठे हैं। यानी अल्लाह को इन मुनाफिकों की गवाही की ज़रूरत नहीं, इनके कौल इकरार की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला जानते हैं और अल्लाह ताला जो हैं वही अकेले गवाह काफ़ी हैं। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है, फिर ये लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हैं। बेशक वो बहुत ही बुरा काम है जो लोग ये कर रहे हैं। ये इस वजह से है कि वो ज़ुबान से ईमान लाए हैं फिर दिल से काफ़ी रहे तो इनके दिलों पर मोहर लगा दी गई, सो वो कुछ नहीं समझते। ऐ बंदे, जब तू इन्हें देखे तो इनके जिस्म और कद्दो कामत तुझे भी भले मालूम हो और अगर वो बात करें इनकी गुफ्तगू तो गौर से सुने, यकीनन यानी तुझे माकूल दिखाई दे, मगर हकीकत यह है कि वो लोग गोया दीवार के सहारे खड़ी की हुई लकड़ियां हैं और वो हर ऊंची आवाज़ को अपने लिए बला मुसीबत समझते हैं और वही मुनाफिक तुम्हारे दुश्मन हैं। सो इनसे बचते रहो और अल्लाह इन्हें गारत करे कहाँ से वो फिरे जाते हैं। यानी मुसलमानों को कहा जा रहा है कि मुनाफिकीन की ज़ाहिरी जो भी अपीयरेंस है, जो शान शौकत है या खूबसूरत जिस्म है, अक़ल है, इल्म है, उसको देखकर जो है आप जज ना करें और उस पर आपकी नज़र भी नहीं होनी चाहिए। और बज़ाहिर ये आपको लगते हैं कि बड़े बड़े खूबसूरत हैं, सेहतमंद हैं, लेकिन अंदर से ये खोखले हैं। खोखले से मुराद ये है कि अंदर दिल में इनके ईमान नहीं है। जब इनसे कहा जाता है कि और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए मग़फ़िरत तलब फरमाएं तो ये मुनाफिक गुस्ताखी से अपने सर झटक कर फेर लेते हैं और आप इन्हें देखते हैं कि वह तकब्बुर करते हुए आपकी खिदमत में आने से भी गुरेज़ करते हैं। इन बदबख्त गुस्ताखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में बराबर है आप उनके लिए इस्तग़फ़ार करें या आप इनके लिए इस्तग़फ़ार ना करें, अल्लाह तो इनको हरगिज़ नहीं बख्शेगा, क्योंकि ये आप पर तानाज़नी करने वाले और आपसे बेरुखी और तकब्बुर करने वाले लोग हैं। बेशक अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं फरमाता। ए हबीब, यही वो लोग हैं जो आपसे बुग़्ज़ और अनाद की बिना पर ये भी कहते हैं कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहते हैं उन पे ख़र्च मत करो, यानी इनकी माली आनत ना करो यहाँ तक कि वो सब इन्हें छोड़कर भाग जाएं, मुंतशिर हो जाएं। हालांकि आसमान और ज़मीन के सारे ख़ज़ाने अल्लाह के लिए हैं। लेकिन मुनाफिकीन नहीं समझते। वो कहते हैं कि अगर अब हम मदीना वापस हुए तो हम इज़्ज़त वाले लोग वहाँ से ज़लील लोगों को बाहर निकाल देंगे। हालांकि इज़्ज़त तो सिर्फ़ अल्लाह के लिए है और इसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और मोमिनों के लिए, मगर मुनाफिकीन इस हकीकत को नहीं जानते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे माल और औलाद तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना करें, यानी इनके लिए कमाने में, इनको पालने में, इनको खुश करने में और इनकी ड्यूटीज़ और ज़िम्मेदारियाँ अदा करने में इतने महव ना हो जाओ कि इनकी वजह से अल्लाह का ज़िक्र तुमसे छूट जाए, नमाज में रह जाएं, इबादत में कमी हो जाए, दुआओं में कमी हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ये करेगा तो फिर वो बड़ा खसारा पाएगा। और उस माल में से खर्च करो जो हमने तुम्हें दिया है, इससे पहले कि तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए फिर वो कहे कि रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन करीब, ऐ मेरे रब तूने मुझे मौका क्यों नहीं दिया करीब के वक्त में ताकि मैं सदका करता और सदका खैरात करने वालों ने नेकोकारों में शामिल हो जाता। अल्लाह हरगिज़ किसी शख्स को मोहलत नहीं देता जब इसकी मौत का वक्त आ जाता है और अल्लाह उन कामों से खूब आगाह है जो तुम करते हो। आज के बारे में बार बार जो है ना वो अल्लाह की राह में देने, अल्लाह की राह में ख़र्च करने की आयत आ रही हैं। इवन के
मौत का भी वक्त होगा ना, तब भी जो है बाज़ इंसान जो है वो ये डिमांड करते हैं, ख्वाहिश करते हैं कि थोड़े से मोहलत मिल जाए तो हम जो है अल्लाह की राह में दें। लेकिन उस वक्त जो है ना एंड हो चुका होता है, उस वक्त फिर मौका नहीं मिलता। तो इसलिए अभी वक्त है सेहत सलामती के साथ जो अल्लाह की राह में जितना हो सके दे दें। स्पेशली जब अब के रमज़ान के बस थोड़े से जो है दिन रह गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है अल्लाह की राह में जो है वो खर्च करें, देने वाले बन जाएं। वहाँ भी दें जहाँ हमेशा देते हैं, और वहाँ भी दें जहाँ कभी नहीं दिया, लेकिन देते ज़रूर रहें। सूरह अत-तग़ाबुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहुलिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। हर वो चीज़ जो आसमान और ज़मीन में है अल्लाह की तस्बीह करती है, उसकी ही सारी बादशाहत है और उसी के लिए सारी तारीफ़ है, और वो हर चीज़ पर कादिर है। वही है जिसने तुम्हें पैदा किया, बस तुम में से कोई काफिर हो गया, तुम में से कोई मोमिन हो गया, और अल्लाह उन कामों को बेहतर जानने वाले हैं, देखने वाले हैं। इसी ने आसमान और ज़मीन को हुकूमत मकसद के साथ पैदा फरमाया, और इसी ने तुम्हारी सूरतें बनाई, फिर तुम्हारी सूरतों को खूब तर किया, और सबको इसकी तरफ लौट कर जाना है। जो कुछ आसमान और ज़मीन में है वो जानता है, उन बातों को भी जानता है जो तुम छुपाते हो, जो तुम ज़ाहिर करते हो, और अल्लाह सीनों की बातों को भी जानता है, सीने में छुपे हुए राज़ों को भी जानता है। क्या तुम्हें उन लोगों की खबर नहीं पहुंची जिन्होंने तुमसे पहले कुफर किया था, तो तुमने दुनिया में अपने काम की सज़ा चख ली, और इनके लिए आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। ये इसलिए कि इनके पास इनके रसूल वाज़ेह निशानी लेकर आते थे, तो वो कहते थे क्या हमारी ही मिसल और हम जिन्स बशर हमें हदायत करेंगे। सो वो काफिर हो गए और उन्होंने हक़ से रूगर्दानी की, और अल्लाह ने भी इनकी कोई परवाह न की, और अल्लाह बेनियाज़ है, अल्लाह की हम्द व सना है। काफ़ी लोग ये ख्याल करते हैं कि वो दोबारा हरगिज़ ना उठाए जाएंगे। फरमा दीजिए क्यों नहीं, मेरे रब की कसम तुम ज़रूर उठाए जाओगे, फिर तुम्हें बता दिया जाएगा जो कुछ तुमने कुफर किया था, और कि अल्लाह पर बहुत आसान है। बस ऐ ईमान वालो, बस तुम अल्लाह पर, उसके रसूल पर, उस नूर पर जो हमने नाजिल किया ईमान ले आओ। नूर से मुराद कुरान पाक, वही अल्लाह। और अल्लाह उन कामों से खूब आगाह है जो तुम करते हो। जिस दिन वह तुम्हें जमा होने के दिन में मैदान हशर में इकट्ठा करेगा, और ये भार और नुकसान ज़ाहिर होने का देर है। और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है, नेक अमल करता है, तो अल्लाह इसके नाम माल से इसकी खताएं माफ़ कर देंगे, और इसे जन्नतों में दाखिल फरमाएंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और उसमें हमेशा रहेंगे। यही बड़ी कामयाबी है। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया, तो ये दोज़ख वाले हैं, और इसमें हमेशा रहेंगे, और बहुत ही बुरा ठिकाना है। किसी को कोई भी मुसीबत नहीं पहुंचती मगर अल्लाह के हुक्म से, और जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता है तो वो उसके दिल को हदायत फरमा देता है, और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। और तुम अल्लाह की अताअत करो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो। फिर अगर तुमने रूगर्दानी की तो याद रखो हमारे रसूल के ज़िम्मे सिर्फ वाज़िया पहुँचा देना है पैगाम को, और अल्लाह ही माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह ही पर मोमिनों को तवक्कल करना चाहिए। ऐ ईमान वालों, बेशक तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारे औलाद में से तुम्हारे पास दुश्मन हैं, उनसे होशियार रहो। अगर तुम सिर्फ नज़र कर लो और दरगुजर करो, माफ़ कर दो, तो बेशक अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। पर क्या फरमाया जा रहा है कि बाज़ लोगों की बीवी बच्चे जो है ना उनके लिए फ़ितरे का बाइस बन जाते हैं, तो इनसे होशियार रहो। फितना मतलब अल्लाह के दीन पर अमल करने जो है वो उसको मुश्किल बना देते हैं, और ईमान के लिहाज से कमज़ोर कर देते हैं। और बीवी बच्चों को पालने में, खुश करने में अगर इंसान हराम का मुर्तकिब हो जाए, गुनाह का मुर्तकिब हो जाए, अल्लाह से दूर होता जाए, तो फिर जो है वो बीवी बच्चे जो है वो दुश्मन ही हो जाते हैं इंसान के दीन के, ईमान के। तो होशियार रहने को कहा जा रहा है, और दरगुजर और माफ़ करने को और बख्शिश मांगने को जो है कहा जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि उन्हें छोड़ दो, ठीक है, हिकमत के साथ उनके साथ मामला करना, ये समझाया जा रहा है। और नज़रअंदाज ही करते रहो, अल्लाह से दुआ करते रहो। बेशक तुम्हारे वाले तुम्हारी औलादें महज आजमाइशी हैं, और अल्लाह की बारगाह में बहुत बड़ा अजर है। बस तुम अल्लाह से डरते रहो जिसके तहत तुमसे हो सके, और उसके अहकाम सुनो, अताअत करो, उसकी राह में खर्च करो। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जो अपने नफ्स के बुखल से बचा लिया गया, सो वही लोग फला पाने वाले हैं। अगर तुम अल्लाह को अच्छा कर्ज दोगे, वो इसे तुम्हारे लिए कई गुना बढ़ा देगा और तुम्हें बख्श देगा। और अल्लाह बड़ा कदरशनास है, बुरबार है, हर नेहा और आया को जानने वाला है, बड़े गल्ब इज़्ज़त वाला है, बड़ी हिकमत वाला है। सूरह अत-तलाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले सूरह अल-बकरा में जो है वो तलाक की आयतें नाजिल हो चुकी थी,
लेकिन कुछ लोगों को अमल में जो है वो दुश्वारी पेश आ रही थी, तो इसलिए मज़ीद तफसील के साथ जो है अहकामात को दोहराया गया ताकि सबको अब सब क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे। और अमल अब हुक्म आ जाने के बाद जैसे जैसे अल्लाह ताला ने जो है बयान किया है वैसे ही होगा। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तलक़्तुमुन निsaa फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना फ़अहsul इद्दह वत्तक़ुल्लाह रब्बकुम ला तुख़रिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना वला यख़रुजना इल्ला अन यातीना बिफ़ाहिशा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों से फरमा दें, जब तुम औरतों को तलाक देना चाहो तो उनके तोहर के ज़माने में दिया करो और इद्दत को शुमार करो और अल्लाह से डरते रहो जो तुम्हारे रब है, और इन्हें उनके घरों में घर से बाहर मत निकालो और वो खुद बाहर निकलें सिवाय इसके कि वह खुली बेहयाई कर बैठें, और ये अल्लाह पर बहुत आसान है। और जो शख्स अल्लाह की हदूद से तजावज़ करे तो बेशक उसने अपनी जान पर जुल्म किया। और ऐ शख्स, तू नहीं जानता शायद इस तलाक देने के बाद रुजू की कोई नई सूरत पैदा फरमा दे अल्लाह। फिर जब वो अपनी मुकर्ररा मियाद के ख़त्म होने के करीब पहुंच जाएं तो इन्हें भलाई के साथ अपनी ज़ौजियत में रोक लो या इन्हें भलाई के साथ रुखसत कर दो, और अपनों में से 2 आदिल मर्दों को गवाह बना लो और गवाही अल्लाह के लिए कायम किया करो। और इन बातों से इसी शख्स को नसीहत की जाती है जो अल्लाह यौम आखिरत पर ईमान रखता हो और अल्लाह से डरता हो, वो इसलिए कि दुनिया आखिरत के रंजोगम से निकलने की राह पैदा फरमा देगा और इसे ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा जहाँ से इसका गुमान भी नहीं होता। और जो शख्स अल्लाह पर तवक्कल करता है तो वह अल्लाह इससे काफ़ी हो जाता है। बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करने वाला है। बेशक अल्लाह ने हर चीज़ के लिए अंदाज़ा मुकर्रर फरमा रखा है। और तुम्हारी औरतों में से जो है से मायूस हो चुकी हों, अगर तुम्हें शक हो कि उनकी इद्दत क्या होगी तो उनकी इद्दत 3 महीने है, और वो औरतें जिन्हें अभी हैज़ नहीं आया उनकी भी यही इद्दत है। और हामला औरतें तो इनकी इद्दत का शुमार जो है वो इनका वज़े हमल है। और जो शख्स अल्लाह से डरता है तो वो इसके काम में आसानी फरमा देता है। ये अल्लाह का अमर है जो इसने तुम्हारी तरफ नाजिल फरमाया है। जो शख्स अल्लाह से डरता है वो इसके छोटे गुनाहों को इसके नाम अमाल से मिटा देता है और अजर व सवाब को उसके लिए बड़ा कर देता है। तुम इन मुतल्लका औरतों को वहीं रखो जहाँ तुम अपनी वसअत के मुताबिक रहते हो, और इन्हें तकलीफ़ मत पहुँचाओ कि इन पर रहने का ठिकाना तंग कर दो। अगर वो हामला हों तो उन पर खर्च करते रहो यहाँ तक कि वो बच्चा जन्म दें। फिर अगर वो तुम्हारी खातिर बच्चे को दूध पिलाए तो उनको मुआवजा अदा करो और आपस में एक दूसरे से नेक बात का मशवरा कर लिया करो। और अगर तुम बाहमी दुश्वारी महसूस करो तो इसे अब कोई दूसरी औरत दूध पिलाएगी। साहिब वसत को अपनी वसत के लिहाज से खर्च करना चाहिए, और जिस शख्स पर अल्लाह उसका रिज़्क़ तंग कर दिया गया तो वो उसी रोज़ी में से बतौर नाम नफ़का खर्च करे जो उसको अल्लाह ने अता की। अल्लाह किसी शख्स को मुकल्लिफ़ नहीं ठहराता मगर इसी कदर जितना कि उसने उसको अता फरमाया। अल्लाह अन करीब तंगी के बाद कशाइश पैदा फरमाएगा। और कितनी ही बस्तियाँ ऐसी थीं जिनके रहने वालों ने अपने रब के हुक्म और उसके रसूलों से सरकशी और सरताबी की, तो हमने उनका सख्त हिसाब की सूरत में मुहासबा किया और इन्हें सख्त अज़ाब में मुब्तला किया जो न देखा न सुना गया। सो उन्होंने अपने किए का वबाल चख लिया और उनके काम का अंजाम खसारा ही हुआ, और अल्लाह ने इनके लिए आखिरत में भी सख्त अज़ाब तैयार कर रखा है। सो अल्लाह से डरते रहा करो ए अकल वालो जब तुम ईमान ले आओ। बेशक अल्लाह ने तुम्हारी ही तरफ नसीहत कुरान को नाजिल किया है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी भेजा है जो तुम पर अल्लाह की वाज़ेह आयात पढ़कर सुनाते हैं, ताकि तुम उन लोगों की तरह हो जाओ जो ईमान लाए और नेक अमाल करते हैं, तारीकियों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाए। जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता है और नेक अमल करता है वो इसे जन्नतों में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे नहरें होंगी और वो उसमें हमेशा रहेंगे। बेशक अल्लाह ने इसके लिए निहायत उम्दा रिज़्क़ तैयार कर रखा है, और अल्लाह ही है जिसने 7 आसमान बनाए, ज़मीन की तश्कील की और इनके दरमियान निज़ाम कुदरत का तदबीर का अमर उतरता रहता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, और ये कि अल्लाह ने हर चीज़ का अपने इल्म से अहाता किया हुआ है। सूरह तहरीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्ज़ाता अज़वाजिक वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी वजह से अपने ऊपर शहद को हराम कर लिया था, तो अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई कि आप हलाल चीज़ को खुद पर हराम नहीं कर सकते, और कसम खा ली थी तो ऐसी हर चीज़ जो नेकी का काम हो या जायज़ हो तो उसको कर लेना बेहतर होता है। कसम को तोड़ें और उसका कफ़ारा दें, और यही चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ इन आयत में बयान की जा रही है।
ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुद को इस चीज़ यानी शहद के नोश करने से क्यों मना फरमाते हैं जिसे अल्लाह ने आपके लिए हलाल फरमा रखा है। आप अपने अज़वाज की इस कदर दिलजोई फरमाते हैं और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला नहायत मेहरबान फरमाने वाला है। ए मोमिनो, बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी कस्मों का कफ़ारा देकर खोल डालना मुकर्रर फरमा दिया और अल्लाह तुम्हारा मददगार और कारसाज है और वह खूब जानने वाला बड़ी हिकमत वाला है। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक ज़ोजा से एक राज़दाराना बात इरशाद फरमाई, फिर जब वो इस बात का जिक्र कर बैठी और अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसको ज़ाहिर फरमा दिया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इसका कुछ हिस्सा बता दिया और कुछ हिस्सा बताने से चश्म पोशी फरमाई। फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इसकी खबर दी कि आप राज अफशा कर बैठी हैं, तो वो बोली, आपको ये किसने बताया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे बड़े इल्म वाले, बड़ी आगाही वाले रब ने बता दिया है। अगर तुम दोनों अल्लाह की बारगाह में तौबा करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि तुम दोनों के दिल एक ही बात की तरफ झुक गए हैं। और अगर तुम दोनों ने इस बात पर एक दूसरे की आनत कर की है तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाइस रंज हो सकता है। सो बेशक अल्लाह ही उनका दोस्त है, मददगार है, और जिब्राइल और साले मोमिनीन भी, इसके बाद सारे फरिश्ते भी। अब इस आयत में जो है ना वो बताया जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले भी इंसानी थे, उनसे भी भूल चूक हो जाती थी। तो लेकिन बिकॉज़ वो रोल मॉडल थे तो उनकी जो है ट्रेनिंग के लिए, इस्तकामत के लिए जो है उनका मामला आम लोगों के मुकाबले में मुख्तलिफ था। उनको वहीं पर जो है रोक दिया गया कि ऐसी गलती दोबारा ना हो, जिससे जो भी हुआ। अगर वो तुम्हें तलाक दें तो अजब नहीं कि उनका रब उन्हें तुमसे बेहतर अज़वाज बदले में अता फरमा दे, जो फरमाबरदार होंगी, ईमानदार, अतात गुज़ार, तौबा शाइर, इबादत गुज़ार, रोज़ेदार होंगी, शोहर दीदा होंगी और बाज़ कवारियाँ भी होंगी। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने आप को और अपने अहल वयाल को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, और जिस पर सख्त मिजाज ताकतवर फरिश्ते मुकर्रर हैं, जो किसी भी अमर में जिसका वो इन्हें हुक्म दिया जाता है अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते और वही काम अंजाम देते हैं जिसका इन्हें हुक्म दिया जाता है। अपने आप को और घर वालों को आग से बचाओ, ऐसे काम छोड़ दे जिनको करने से जो है जहन्नम की आग वाजिब हो जाती है। ए काफिरों, आज के दिन कोई उज़र पेश ना करो, बस तुम्हें इसका बदला दिया जाएगा जो करते रहते थे। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह के हुज़ूर रुजूए कामिल से खालिस तौबा कर लो। यकीन है कि तुम्हारा रब तुमसे तुम्हारी खताएं माफ़ कर देगा और तुम्हें बहिश्त में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे नहरें रवां हैं। जिस दिन अल्लाह अपने नबी को और अहले ईमान को जो उनकी ज़ाहिरी या बातिनी मैयत में हैं रिसवा नहीं करेगा। उनका नूर उनके आगे और उनके दाएं तरफ होगा, तेज़ी से चल रहा होगा, और वो अर्ज़ करते होंगे, ए हमारे रब, हमारा नूर हमारे लिए मुकम्मल फरमा दे और हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, बेशक तू हर चीज़ पर बड़ा कादिर है। अगर हमें भी ये नूर चाहिए, क्योंकि इसी नूर के ज़रिए जो है पुल सरात को क्रॉस करना आसान होगा, जल्दी जल्दी जन्नत की तरफ जाना आसान होगा। तो हमें ये दुआ भी करनी है, रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। और इसके अलावा वो तमाम मसनून अमाल करने हैं जिनके ज़रिए जो है नूर में इजाफ़े की बात हुई है, नूर पा लेने की बात हुई है। ए नबी मुकर्रम, आप काफ़रों और मुनाफ़िकों से जहाद कीजिए और इन पर सख्ती फरमाइए, और इनका ठिकाना जहन्नुम है, क्या ही बुरा ठिकाना है। अल्लाह ने उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ़्र किया नूह अलैहिस्सलाम की औरत और लूत अलैहिस्सलाम की औरत की मिसाल बयान फरमाई है। वो दोनों हमारे बंदों में से 2 साले बंदों के निकाह में थी, सो दोनों ने उनसे ख़यानत की। बस वो अल्लाह के अज़ाब के सामने उनके कुछ काम ना आई और उनसे कहती है कि तुम दोनों औरतें दाखिल होने के वालों के साथ दोज़ख में दाखिल हो जाओ। और अल्लाह ने उन लोगों के लिए जो ईमान लाए ज़ौजा फ़िरौन आसिया मिसाल बयान फरमाई है, जब इसने अर्ज़ किया, है मेरे रब, तू मेरे लिए बहिश्त में अपने पास एक घर बना दे और मुझे को और फ़िरौन को और इसके अमले बद से निजात दे दे और मुझे ज़ालिम को मुझसे भी बचा ले। और दूसरी मिसाल इमरान की बेटी मरियम की बयान फरमाई, जिसने अपनी इस्मत और इफ़्फ़त की खूब हिफाजत की और हमने इसके गिरबान में अपनी रूह फूंक दी और इसने अपने रब के फरामीन और इसकी नाजिल करदा किताबों की तस्दीक की और वो अताअत गुज़ारों में से थी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।